इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो टॉपिक आज हम लेकर यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री का एक वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर हम लोगों को ये सर नाम का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा क्लियर कर बताइए। अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट पता नहीं होती है। जैसे कि हमने √16 लिख दिया तो उसका फाइनल आंसर कितना आता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर √16 इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा बोलते हैं बच्चे यहां पर 2। दिस इज रॉन्ग मेथड। बहुत सारे बच्चों को पूछा है हमने कि इसको रीडिंग कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर रीडिंग भी नहीं कर पाते। तो बेटा डोंट इरिटेट, डोंट हेजिटेट एंड डोंट बी टू एग्रेसिव फॉर दैट कंसेप्ट। आपने कोई गुस्सा नहीं होना है। बेस्ट वे, अभी करण सर आपके सामने आ गए, बेस्ट तरीके से आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, हमने अभी बोला था कि सर किसको बोलेंगे। मैथमेटिक्स में ये नया वर्ड है। जैसे कि हमने इसको मराठी में बोला है, जैसे कि हमने इसको हिंदी में बोल दिया कि करनी करेंगे आप। अभी करनी करेंगे इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर मैथमेटिक्स के अंदर तो ऑलरेडी हमको करनी हो चुका है। करण सर आपके मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे कुछ करनी मत करो ताकि वो हम लोगों को हार्ड से हार्ड जाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे बेटा। हम लोग उसको सिंप्लीफाइड तरीके से, हम लोग उसको बेस्ट एक नई मेथड से हम उसको एक्सप्लेन आपके सामने करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर बच्चों ने यहां तक आज तक पढ़े हैं। जैसे कि रैशनल नंबर हो गया बेटा, प्राइम नंबर हो गया, जैसे कि इवन नंबर हो गया, जैसे कि हमने ऑड नंबर हो गया। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर हमने 5th, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं। लेकिन आज भी कुछ बच्चों को अगर हमने पूछा है बेटा प्लीज गिव मी द सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 नंबर्स, तो कुछ बच्चे ऐसे मुंह में उंगली डालकर बोलते हैं सर हमको पता नहीं है 5 के मल्टीपल्स में कौन से नंबर होते हैं। फिर बोलते हैं कि सर टेबल बोलना है क्या। यस, दैट इज द टेबल एंड मल्टीपल ऑफ 5। तो सेम इसी तरह बच्चों आज हमको एक नया कंसेप्ट उसी नंबर के अंदर का देखना है, सर्ड। अभी सर्ड किसको बोलेंगे। इरैशनल नंबर इज नोन एज द सर्ड। अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है बेटा। यहां पर क्या लिखा है, इसको हम अगर दो प्रकार से रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। देखो अभी इसको हम रीडिंग कैसे करते हैं, अगर वर्ड फॉर्म में बोला है तो 4th रूट ऑफ 3। इसको कैसे रीडिंग किया जाता है बेटा, 4th रूट ऑफ 3। तो ठीक है, चलो अभी हमने सर ये तो वर्ड फॉर्म में रीडिंग किया है सर, और सिंबॉलिकल फॉर्म में भी आपने यहां पर लिखा है। तो चलो सर अभी इसके अलग अलग प्रकार के साइन को बोलते क्या है वो हम यहां पर देखेंगे बेटा। जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है तो पहले हम स्क्वायर रूट के साइन को क्या बोलेंगे, यहां पर रेडिकल। स्क्वायर रूट के साइन को बोलेंगे हम रेडिकल। फिर अंदर के नंबर को क्या बोलेंगे सर हम, तो अंदर के नंबर को बोलेंगे बेटा हम लोग रेडिकैंड। फिर ये ऊपर वाले नंबर को क्या बोलेंगे सर, इसको तो इसको बोलेंगे हम लोग बेटा पावर। क्या हो गया उसका, ये रेडिकल का जो भी कुछ पावर है यहां पर हमने लिख दिया। तो इस पे के बहुत सारे ऑपरेशन समझ में ही नहीं आते सर, उसको सिंप्लीफाई कैसे करें सर, उसको समझकर कैसे लें। तो धीरे धीरे बच्चों आज हम ये एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको कैसे लिखा है मैंने, यहां पर जो पावर लिखता है वो यहां पर लिख दिया। जैसे कि कुछ रेडिकल्स के अंदर नंबर है वो यहां पर लिख दिया बेटा। तो इसको हमने रीडिंग कैसे किया था, 4th रूट ऑफ 3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते आएंगे क्या हम लोगों को, नहीं, इसको सिंप्लीफाई हमको नहीं करना आता है। क्यों नहीं करना आता है, बिकॉज इट इज द इरैशनल नंबर। एंड इरैशनल नंबर जैसे कि होते हैं कि उसका जो फाइनल आंसर आता है बेटा, जैसे कि हमने 4th रूट ऑफ 3 का अगर आंसर निकाला है तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आएगा वो। And that number after there the decimal point having not stopped, that is recurring or non-recurring till up to there the nth terms तक वो चलता ही रहेगा। This is known as the surd। तो ठीक है, अभी समझ में आया आप लोगों को 4th रूट ऑफ 3। अभी मैंने सेकंड वाला आपके सामने लिख दिया एक एग्जांपल। क्या लिख दिया एग्जांपल, देखो बेटा हमने यहां पर 2 और यहां पर लिख दिया 5। इसको किस प्रकार रीडिंग किया जाता है हम लोगों को, 5th रूट ऑफ 2। तो यहां पर बच्चों को पूछा है हमने तो रेडिकल कौन सा होता है, तो बच्चों ने क्लियर यहां पर हमें आंसर दिया सर 2 इज द रेडिकल। ये रेडिकल का साइन होता है और ये पावर होता है। चलो ठीक है, यहां तक तो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आता है। चलो सर आपने इतना पढ़ा लिया, हम लोगों को बेटर समझ में आया। अभी नेक्स्ट टाइम जो मेन कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं उसके ऊपर के ऑपरेशंस। Now, how many operations are there in mathematics?
देयर आर द 4 टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैविंग प्रेजेंट इन द मैथमेटिक्स। चारों प्रकार के जैसे ऑपरेशंस हम डेली रूटीन में करते हैं, तो सेम इसी प्रकार के ऑपरेशंस यहां पर देखेंगे। द फर्स्ट वन ऑपरेशन इज हियर एडिशन, सेकंड वन ऑपरेशन इज हियर सब्सट्रैक्शन, थर्ड वन ऑपरेशन इज हियर मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ वन ऑपरेशन हियर डिवाइडेशन। तो देखो बेटा, अभी हमारे पास में एक एग्जांपल यहां पर आपको देंगे। अभी हमने क्या लिखा है यहां पर 2√3, वापस हमने लिखा है 9√27 और यहां पे लिखा है हमने 2√3। चलो यहां पर अब माइनस साइन लेते हैं। तो बेटा यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 2√3 प्लस 9√3 माइनस 2√3। दिखने को तो बहुत सिंपल है, स्कॉलरशिप के एग्जाम में, आपके एनएमएमएस के एग्जाम में, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अदर बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? हाउ मेनी साइंस आर देयर? यहां पर साइन कितने बेटा? यहां पर एक प्लस साइन है, यहां पर एक माइनस साइन दिख रहा है आपको। 2√3 यहां पर सीधा कोई भी साइन नहीं है सर, यहां पर इसका मतलब पॉजिटिव साइन होता है बेटा। ये पॉजिटिव साइन के साथ में ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो चुका है। तो फिर सर फाइनल आंसर कितना आ रहा है सर हमारा? 9√27। नो, दिस इज नॉट फाइनल आंसर। फिर हम लोगों को क्या करना है? ये जो 27 दिख रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। सिंप्लीफाई का मीनिंग क्या होता है बेटा? उसको हमको एक सरल रूप में लाना है, सोपे और सरल रूप में लाना है बेटा उसको। तो किस प्रकार सरल रूप में लाएंगे? तो आपको दो नंबर पता होना चाहिए बेटा। 27 के ऐसे दो जो फैक्टर होते हैं उसमें से वन नंबर क्या चाहिए बेटा? स्क्वायर चाहिए, एंड अनदर वन नंबर इज हियर नॉन स्क्वायर। एक नंबर स्क्वायर चाहिए और दूसरा वाला नंबर विदाउट स्क्वायर। चलो तो बताओ 27 के दो फैक्टर कौन से टेबल में आता है? 27 2 के आता है? नहीं। 3 के टेबल में आता है? यस, दिस नंबर इज इन द टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 9। 3 9s 27। तो एक नंबर जस्ट मैंने क्या बोला था बेटा आपको? स्क्वायर चाहिए। अनदर वन नंबर चाहिए, कौन सा था बेटा हमको? नॉन स्क्वायर चाहिए, नहीं तो हमको विदाउट स्क्वायर चाहिए। तो फिर चलो बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन 9। अब ये रेडिकल का साइन दोनों के भी लिए है, दोनों के लिए भी भगवान ने छत निर्माण किया है। चलो हम उसको सेपरेट करेंगे √3। चलो हम इसको भी सेपरेट करेंगे √9। तो फाइनल वाला आंसर क्या आएगा? 9√3 इंटू √9 की कीमत कितनी होती है बेटा? वेरी गुड, √9 की कीमत होती है यानी 9 का स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर 3, यानी जो बाहर के नंबर लिख रहे हैं हम उसको मल्टीप्लिकेशन अगर किया हमने तो फाइनल आंसर क्या आता है? 9 3 27/√3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखा है, ऐसे सिंपल बच्चों को अगर आपने एडिशन दिया तो बच्चे नहीं कर पाते बेटा। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे सिंपल ट्रिक आपको बताया जाएगा। पहले क्या करना है बेटा? हम लोगों को लाइक टर्म्स को क्लोज लाना है, फिर अनलाइक जो टर्म्स हो तो उसको दूर ढकलना है। अभी यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन से हैं? 2√3 एंड -2√3। दिस इज द लाइक टर्म्स। तो सेकंड ऐसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। अब ये वाला एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको। 5√2 इंटू 10√2। चलो यहां पर अभी हमने दूसरा वाला ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। पहले दो ऑपरेशंस तो यहां पर सक्सेस किए बेटा। चलो अब तीसरा वाला ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं जो मल्टीप्लिकेशंस का ऑपरेशन होता है बेटा वो। तो चलो ये दोनों भी कौन से टर्म है? पहले लाइक टर्म्स। वेरी गुड। लाइक टर्म किसको बोलेगा? दोज सर्ट्स हैविंग देयर द रेडिकल इन विच सेम नंबर। जो टर्म के अंदर उसके रेडिकल्स के अंदर सेम नंबर होते हैं। तो चलो तो पहले वाले क्या करेंगे बेटा? हम लोग जो बाहर वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10। अब रेडिकल में आने वाले दो नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि √2 इंटू √2। तो 5 10 जा कितने होते हैं? चलो 10 का टेबल बोलो। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30 40 50। तो इसी प्रकार का 10 5 जा 50। √2 इंटू √2 कितने होते हैं बेटा? √4। वेरी गुड। और √4 यानी उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो 52 जा 100। तो इसी प्रकार बच्चों आज हम इस जो रेडिकल फॉर्म में जो नंबर आते हैं, जो इनफॉर्मल फॉर्म में नंबर होते हैं, जो इरेशनल फॉर्म में नंबर होते हैं, उनके ऑपरेशंस यहां पर हमने देखा है।
तो जैसे कि एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, अभी डिवाइडेशन हो गया, तो लास्ट वन एक एग्जांपल आपके सामने यहां पर हम देंगे। वो कौन सा एग्जांपल है? देखो एग्जांपल नंबर थर्ड वन। अभी लास्ट वन ऑपरेशन हमारा बचा है यहां पर, वो ऑपरेशन कौन सा है? देखो 2√7 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, और एक ऑप्शन लिखेंगे √90, 98 की जगह हम दूसरा एक नंबर लेंगे हम, जैसे कि हमने डायरेक्टली √7 ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? हमने √7 ले लिया। तो बच्चों इसका अगर हमने फाइनल आंसर पूछा है तो क्या फाइनल आंसर आएगा? पहले हमको न्यूमरेटर कौन सा है बेटा? 2√7। डिनोमिनेटर क्या होता है? ये डिवाइड का साइन कैंसिल होकर ये डिवाइड में चले जाते हैं, तो अंडर रूट क्या हो गया हमारे पास में? 7। नाउ हियर √7 कैंसिल। कब कैंसिल हो गए? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाइक टर्म्स हो गए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा हमारा? 2। तो इसी प्रकार के अभी तो हमने एक सिंपल फॉर्म में आपको कुछ टेलर बताया बेटा इसका, अभी आपको इसके बहुत सारे सिमिलर ऐसे एग्जांपल्स हम ऑपरेशन ऑन सर्ट्स के देखेंगे बेटा। आया समझ में सभी को? तो इसी प्रकार ऑपरेशंस ऑन सर्ट हमने नया वाला कंसेप्ट सीबीएसई, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया बेटा। जरूर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट और आपके दोस्त के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।